बहुत ज़्यादा तो नहीं मिल रही है, लगभग तो कुछ न कुछ तो हो ही जा रहा है। की सिस्टम यहाँ मिल रही है और यहाँ बांटने वाले भी आ रहे हैं भाजपा की तरफ से। और क्या कहते हैं, बाढ़ सामग्री बट रही है, हम लोग को मतलब कि परेशानी नहीं होना पड़ रहा है, नाव भी बराबर आ जा रही है। सरकार के तरफ से जो निचला इलाका है जहाँ तक नाव जाती है वहाँ तक तो राहत कार्य पहुँचा है, लेकिन जो बीच में जहाँ नाव पहुँचने वाली नहीं है वहाँ जो है कोई राहत कार्य नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये बताएं, वोट वाले से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो बीच में है बसे हैं उनके यहाँ राशन पानी आने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, वहाँ तक वोट नहीं जा पाती सरकारी वाली, और कुछ लोग के यहाँ तो पहुँच जाते हैं, कुछ लोग के यहाँ बच पाता है, यही बस इतनी दिक्कत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ सागर में। मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं यूपी के प्रयागराज के छोटा बघाड़ा क्षेत्र में। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नज़र जाएगी जल ही जल आपको नज़र आएगा। और सामने आप देख सकते हैं कि लोग अपने छतों पे अपने सामानों के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि जो इनका मकान है वो आधा डूबा हुआ है, इनके घरों के अंदर पानी घुस चुका है। अब पता नहीं राशन पानी की जो इनके खाने की व्यवस्था है वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। जो पहले से स्टॉक रखा रहा होगा वो भीग गया या बच गया, या जैसे भी हो, फिलहाल सरकार ने यहाँ पर नाव की व्यवस्था कर रखी है और लोग आ जा सकें, जरूरत की चीजें खरीद सकें। नोएडा में ट्विन टावर जिस दिन गिराया जा रहा था उस दिन देश के सारे मीडिया चैनल उसे इस तरह से दिखा रहे थे जैसे लग रहा था कि बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। लेकिन एक सवाल है कि नगर निगम विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार के कारण वो टावर खड़ा किया गया। वही स्थिति यहाँ पर प्रयागराज में आज जो छोटा बघाड़ा जलमग्न हुआ है, तो किसकी वजह से? यहाँ पर प्लाटरों ने अवैध तरीके से प्लाटिंग की और नगर निगम ने कहीं न कहीं जो अधिकारी हैं रिश्वत लेकर उन प्लाटरों को बेचने का मौका दिया, जिसके कारण लोगों ने यहाँ जमीनें खरीदी और निर्माण कराया। का खामियाजा ये है कि आज लोगों को भोगना पड़ रहा है। प्रकृति के साथ जब आप छेड़छाड़ करोगे तो उसका खामियाजा मनुष्य को भोगना पड़ेगा, और जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब की बार यहाँ प्रयागराज में 12 से 13 दिन हो गए हैं। गंगा और यमुना का प्रचंड रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग ईश्वर से मना रहे हैं कि किसी तरह से गंगा और यमुना का क्रोध शांत हो और जल स्तर घटे। हालांकि कुछ जल स्तर घटा है, आप देख सकते हैं लोग अपने छतों पे झांक रहे हैं और एक तरह से कहा जाए कि अपने घरों में ही कैद हो चुके हैं। अब रात दिन इनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि कब गंगा का पानी कम हो और फिर से हमारी सामान्य दिनचर्या शुरू हो। हमारे साथ बोट में कुछ लोग भी हैं, आप देख सकते हैं, जो नाविक हैं, और सरकार ने इन्हें लगाया हुआ है और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। ये लोग लगे रहते हैं बेचारे। क्या नाम होगा? राहुल निषाद। कब से आप हैं यहाँ पे? आज 4 दिन हो गए। और कुछ यात्री भी हैं जो लोग। आपका क्या नाम है? श्रेया पटेल। इधर आगे। क्या नाम है? श्रेया पटेल। ये बताएं, आप क्या आपका मकान भी डूब चुका है? हाँ, डूब चुका है। तो ऊपरी मंजिल पे रहे? नहीं, पहले ऊपरी नीचे रहते थे, ऊपर मंजिल पे हैं इस समय। अभी 2 मंजिल बना? हाँ, 2 मंजिल बना। तो अच्छा, यहाँ ज्यादातर लोगों की यही स्थिति है, तो कैसे फिर? आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाव वाले बहुत सहयोग दे रहे हैं, इतना ज्यादा सहयोग दे रहे हैं जितने हम लोग की आवश्यकता उससे ज्यादा सहयोग दे रहे हैं। मतलब समझ लिए 24 घंटा ये लोग सहयोग ही दे रहे हैं,
कोई दिक्कत, खाना पानी की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सब व्यवस्था सही है। तो राशन पानी है या दूध ब्रेड ये सब व्यवस्था कैसे होता है? दूध ब्रेड आ जाता है, दुकान से हम लोग मंगवा लेते हैं। कुछ राहत से, बाढ़ राहत वाले भी सरकार की तरफ से आ जाता है, कुछ न कुछ सामान जरूर आ जाता है। बाढ़ राहत वाले भिजवा देते हैं, खाने की पीने की सुविधा भी हो जाती है उससे भी काफ़ी। और नाव वाले से पहुंचाते हैं, लेके आते हैं, पानी भी आ जाता है, सप्लाई वाला ये आरओ वाला सब व्यवस्था हो जाती है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती कोई है। समस्या नहीं, कोई समस्या। प्रशासनिक स्तर पर सारी व्यवस्था लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। व्यवस्था उपलब्ध है, यहाँ पर कोई दिक्कत। नाव वाले बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं हम लोग का, भाई झूठ नहीं बोल रहे, बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। जैसे आपका जो दैनिक कार्य कामकाज था और जो आपके पति होंगे, बच्चे होंगे, वो प्रभावित हुआ है या नॉर्मल है सब? नहीं, नॉर्मल है भाई, थोड़ा तो दिक्कत होगी सबको, नॉर्मल है, बहुत दिक्कत नहीं। जो बच्चे थे छोटे छोटे उनको भिजवा दिए, घर पे चले गए। अब हम लोग हैं, हम और हमारे हस्बैंड यहीं पर हैं, अब देख रहे हैं मकान का देख रेख हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नाव वाले लेके जाते हैं, लेके आते हैं, खाने से पीने तक सारी व्यवस्था मेंटेन है। आपका क्या नाम है माता जी? लक्ष्मी जी, तो आपका भी मकान डूब चुका है? जी हाँ, इन्हीं के बगल में मेरा अच्छा, मकान। इनका भी इन्हीं के बगल में। तो कैसे चल रहा है कामकाज, मतलब खाने पीने की चीजें? सब वही सरकार आ रहा है, बोर्ड से खाना वाना दे रहे हैं। सरकार दे रही है? जी, जी। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। आने जाने के लिए बोट सरकार ने हाँ, उपलब्ध कराया। हाँ, बोर्ड से जाते हैं। दादा, क्या नाम होगा आपका? जगन्नाथ शाह। तो ये बताएं कि क्या समस्या है? समस्या तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि घरों में पानी भरा हुआ है, आने जाने में दिक्कत तो होता ही है। नाव वाले हैं, अब आर पार करते रहते हैं, इस पार उस पार। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने की व्यवस्था है, जो अपने घर में रखा हुआ उसको खाया जाता है। और सरकार की तरफ से? सरकार के तरफ से जो निचला इलाका है, जहाँ तक नाव जाती है वहाँ तक तो राहत कार्य पहुँचा है, लेकिन जो बीच में जहाँ नाव पहुँचने वाली नहीं है वहाँ जो है कोई राहत कार्य नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये बताएं, जैसे मान लीजिए आपका ऊपरी क्षेत्र में है मकान क्या? नहीं है, तो पानी से तो चारों तरफ से घेरा हुआ है। जल तो जो है, आप लोगों तक राहत सामग्री नहीं पहुंच रही? नहीं, हम लोगों तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पाती है। तो कैसे फिर व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं? हम लोग दुकान से लेकर के खाते हैं। जी। बोट वाले तो पूरी सेवाएं आपको दे रहे हैं? बोट वाले पूरी सेवा दे रहे हैं। इनसे आप संतुष्ट हैं? हाँ, बोट वालों से संतुष्ट हैं। बोट वाले से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो बीच में है बसे हैं उनके यहाँ राशन पानी आने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, वहाँ तक बोट नहीं जा पाती सरकारी वाली, और कुछ लोग के यहाँ तो पहुँच जाती है, कुछ लोग के यहाँ बच पाता है, यही बस इतनी दिक्कत है। जहां प्रशासन बड़े पैमाने पर लोगों की मदद कर रहा है, वहीं कुछ समस्याएं भी सुनने को और देखने को मिल रही है कि जो ऊपरी क्षेत्र में है, जहां बोट नहीं पहुंच पा रही हैं, तो वहां थोड़ा समस्या उत्पन्न हो रही है। और अब आप लोग देख सकते हैं, लोगों के एक मंजिल मकान पूरी तरह से पानी में जलमग्न है, 2-2.5 फुट मुश्किल से बचे हुए हैं, और लोग अपने छतों पे कैद हो चुके हैं। बस बोट के सहारे जीवन चल रहा है, और लोग दुआ कर रहे हैं कि कब गंगा जी का जल स्तर कम हो और जीवन सामान्य हो। हाँ, बस ये मकान है जो खड़े हैं, वही मकान। और इस समय हमारे साथ जो बोट में मौजूद हैं लोग, तो उन लोगों का मकान आ चुका है। हाँ, बताएं। नाव की सिस्टम यहाँ मिल रही है, और यहाँ बांटने वाले भी आ रहे हैं भाजपा की तरफ से, और क्या कहते हैं, बाढ़ सामग्री बट रही है, हम लोग को मतलब कि परेशानी नहीं होना पड़ रहा है, नाव भी बराबर आ जा रही है। तो जो उत्तर प्रदेश प्रशासन है, जो उन्होंने व्यवस्था की है, आप लोग संतुष्ट हैं? जी हाँ, अवश्य, बिल्कुल संतुष्ट हैं। आप देख सकते हैं बात करने में कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि पानी है, बैलेंस बन नहीं रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी कुछ देर पहले ही यहाँ पर आए थे, और उन्होंने इस जगह की निरीक्षण किया और राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई है। आप देख सकते हैं, ये राहत सामग्री है और यहाँ पर बांटा जा रहा है।
हम लोगों जो बांट रहे हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से लोगों को दिया जा रहा है और इसमें क्या क्या है। क्या नाम होगा आपका? सतीश कुमार तिवारी। तिवारी जी, ये बताएं कि जो राहत सामग्री है, अभी हमने देखा कि आप आधार कार्ड जो है लेने के बाद ही दे रहे हैं। जी जी, ऐसा क्यों? हमें डाटा सब फिट करना है। डाटा फीड करना है। यदि किसी के पास ना हो तब क्या विकल्प होगा? नहीं, परिवार के किसी भी सदस्य के पास तो होगा ही आधार कार्ड। जी जी। तो अच्छा, राहत सामग्री में क्या क्या है? इसमें लाई है और चना है भुना, है, गुड़ है, मोमबत्ती है, माचिस है, बिस्कुट है, साबुन है। राहत सामग्री में के अंदर जो है आप लोगों ने देख लिया। अब लोगों को इस राहत सामग्री से कितनी राहत मिलेगी ये तो अब लोग ही बताएंगे। हम लोग वापस लौट रहे थे तो वापसी में हमारे साथ दो छात्र भी नाव पर बैठे हुए हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों को क्या समस्याएं आ रही हैं। क्या नाम होगा? अभिषेक यादव। यादव जी, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हैं। जी। कहाँ के रहने वाले हैं? जौनपुर के। जी। तो ये बताएं, जो अभी बाढ़ आई है तो क्या समस्या उत्पन्न हुई है? समस्या सर लाइट की है, बिजली की है, पानी नहीं है रूम पर। जब लाइट नहीं आ रही है तो पानी नहीं है, तो रूम छोड़कर दूसरे के रूम पर, भाई के रूम पर रह रहे हैं, दूसरे जगह पर। तो खाने पीने की जो क्या व्यवस्था है? खाने पीने के भाई के रूम पे जो सामान है वहीं से चलता है सब कुछ। आपका जो सामान था क्या वो भीग चुका है? नहीं, हमारा तो तीसरे महल पे था, जो नीचे वाले हैं उनका तो भीग ही चुका है, वो रूम छोड़कर जा चुके हैं। प्रशासन जो राहत सामग्री यहाँ पर उपलब्ध करा रही है या बांट रही है, उससे कितनी राहत मिल रही है लोगों को? लोगों को तो राहत कुछ ना कुछ तो मिल ही रही है सब लोगों का। क्या नाम है आपका? विवेक यादव सर। जी। आप भी जौनपुर के रहने वाले हैं? जी सर। किस क्लास में हैं? 12th में सर। जी। तो साथ में है भाई साहब के? हाँ। तो क्या समस्या है? आपको भी यही समस्या है? सेम समस्या सर। और प्रशासन की तरफ से जो राहत सामग्री दी जा रही है, कितनी राहत मिल रही है उससे? बहुत ज़्यादा तो नहीं मिल रही है, लगभग तो कुछ ना कुछ तो हो ही जा रहा है। जी। अब जैसा कि हमने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इस समय यहाँ पर छोटा बघाड़ा में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे और राहत सामग्री बांटी गई। लेकिन स्थिति ये है कि कुछ लोगों को मिली और कुछ लोगों को नहीं मिली। प्रशासन को चाहिए कि बड़े स्तर पर राहत सामग्री की व्यवस्था करे और लोगों तक पहुंचाए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। केवल फोटो खिंचाने के लिए इस तरह से राहत सामग्री बांटना ये कतई भी उचित नहीं है और चाहिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रयागराज में इस समय जहां जहां भी बाढ़ आई हुई है, लोगों को सही मायने में जमीनी स्तर पर सरकार की तरफ से सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।